बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो अब के वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर अल्लाह का पाक नाम पढ़ लें, फिर जो भी मांगोगे अल्लाह ताला अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक ताला अपने फ़ज़ल व करम से आपको अता फ़रमा देगा। नसीब ऐसे संवरेगा कि सब देखकर हैरान रह जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आज का ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है, मुस्तनिद और इंतहाई मुजर्रब है, जो कि हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसके सिद्के दिल से करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़ज़ल व करम से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ और माल और दौलत में बरकत अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला के नाम में बड़ी ही बरकत है। अगर आप बाकायदगी के साथ इसमें मुबारका का विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये वजीफ़ा अल्लाह के नाम का है, जिसके ज़रिए अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी, हर दुख तकलीफ़ को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमा देंगे और फिर आपकी हर हाजत और जायज़ ख्वाहिश पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन इकराम, अगर अपनी ज़िंदगी में आप इस वजीफ़े का मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, आपकी जो भी हजात हैं, अल्लाह पाक पूरी कर देंगे। नाज़रीन इकराम, बाकायदगी के साथ ये वजीफ़ा करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको हर मुसीबत, हर परेशानी, हर दुख और हर तकलीफ़ से छुटकारा दे देंगे और आपकी ज़िंदगी को सुकून और राहत में बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। अमल यूँ है कि रोज़ाना नमाज फ़जर पढ़ने के बाद सूरह कौसर और अल्लाह ताला का नाम पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला का मौजज़ा आप अपनी आँखों से देखेंगे। गरीब से गरीब का भी नसीब खुल जाएगा इंशाअल्लाह। फिर तकदीर ऐसे बदलेगी कि जैसा आपने कभी सोचा भी ना होगा। रिज़्क़ की खूब बारिश होगी। नाज़रीन इकराम, आपने सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद उठते ही सबसे पहले 11 मरतबा सूरह कौसर और अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम पढ़ लेना है। ये बड़ा ही आसान अमल है। 11 बार ये मुबारक इसम पढ़ लो, फिर चाहे जितना भी कोई गरीब से गरीब हो इंशाअल्लाह इसका भी नसीब खुल जाएगा और तकदीर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ऐसे बदलेगी कि कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा आपने। क्योंकि रिज़्क़ देने वाली ज़ात मेरी अल्लाह पाक की है, इसके अलावा कोई नहीं है जो किसी को कुछ दे सके। अल्लाह पाक के अलावा ना कोई नफ़ा दे सकता है, ना ही कोई नुकसान दे सकता है। लोगों के पीछे भागने से ना ही दौलत मिलती है, उल्टा इंसान अपनी इज़्ज़त गंवा बैठता है। इंसान की जो बची कुछ इज़्ज़त होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इस अमल के बाद, इस वजीफ़े के बाद आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपका हर मकसद, आपका जो भी मकसद है, आपकी जो भी जायज़ हजात है इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप देख लें कि ये वजीफ़ा आपने शुरू कैसे करना है इंशाअल्लाह। ये वजीफ़ा करते ही आपके लिए अल्लाह पाक रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे। आप जो भी मांगोगे अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से आपको अता फ़रमाएगा। आपकी जो भी हजात होंगी इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, आपने आज ही से ही इस अमल को शुरू कर लेना है इंशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने इसे करने के बाद बहुत तेज़ी से आपके लिए आपके घर में बेशुमार रिज़्क़ और बरकत के दरवाज़े खोल देगा। इस अमल की तसीर और असर आपको वो सारी ज़िंदगी ही मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन इस अमल को हर रोज़ ही करना है और फिर इसके असरात आपको नज़र आएंगे। इस अमल को मर्द भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं, लेकिन अगर तमाम घर वाले ये अमल कर लें तो फिर ज़्यादा बेहतर है। आज कल हर इंसान परेशान रहता है। किसी को कारोबार का मसला है, किसी को बच्चों की जॉब का मसला है, किसी को बच्चों के रिश्तों का मसला है। तो आप ये वजीफ़ा किसी भी मकसद के लिए, किसी भी जायज़ हजात के लिए पूरा कर सकते हैं। किसी भी जायज़ हजात के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें
اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سے 4 نام آپ نے لازمی مجھے کمنٹ باکس میں بھیجنے ہیں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتی رہے گی۔ تو یہ وظیفہ آج کا جو ہے یہ بہت ہی مجرب، پاورفل اور پریشانیوں سے نجات اور محتاجی اور مفلسی کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، پاورفل ہے۔ بس آپ نے صدقے دل کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ آپ نے نماز فجر آپ نے پڑھ لینی ہے۔ جیسے ہی آپ نماز فجر پڑھ لیں تو آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جب آپ 11 دفعہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے جب آپ 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 41 دفعہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 41 دفعہ سورہ کوثر کا ورد کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا رازقو، اس کو آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے، یا رازقو 101 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ لینا ہے، اور سجدے میں جا کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے، آپ کا جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں تو مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ بہت ہی مہربان ہے، آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام دکھ تکالیف دور کر دے گا۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر باقیوں کے